हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले जो 4.1 और 4.2 था ये हमने सॉल्व कर लिया है पिछले वीडियोस में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 7 मैथ्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे ये आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, अलग अलग केसेस है, बहुत अलग अलग तरीके के। इस हिसाब से आपको ना इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन को आपको बस बना के छोड़ना नहीं है, जैसे हमने 4.2 में किया था। यहाँ पे उसका वैल्यू भी आपको निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये रहा। देखो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में दिया है लेट द ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। आपको 4 ऐड करना है, प्लस करना है, किस में? टू 8 टाइम्स अ नंबर। मतलब अ नंबर जो नहीं दिया हुआ है ना उसे हम लोग पहले x ले लेंगे, लेट द नंबर भी x लेना है हमें। ठीक है, अब हमें x पता चल गया तो 8 टाइम्स ऑफ द नंबर क्या होगा? 8 टाइम्स ऑफ द नंबर आपका 8x हो जाएगा, है कि नहीं? 8x हो जाएगा। ये आपको मन में भी सोच सकते हैं या फिर कॉपी में आप लिख भी सकते हो ऐसे करके। 8 टाइम्स ऑफ द नंबर आप लिख भी सकते हो। 8 टाइम्स ऑफ द नंबर इक्वल्स टू 8x। ठीक है, अब 8x हो गया। फिर 8x में हमें क्या ऐड करना है? ऐड 4 को ऐड करना है टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर। 8 टाइम्स ऑफ द नंबर क्या आया था हमारा? 8x आया था, है ना? तो 8x में हमें 4 को ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन के हिसाब से 60 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस तरह से पुट करेंगे 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 60। हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो नंबर्स को हमेशा एक तरफ कर लेना होता है, तो ये 4 जो है ना 8x के साथ 4 जो है ये प्लस है, क्योंकि इसके आगे साइन प्लस पड़ा हुआ है। तब ये जब इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा ना इधर, तो ये 60 के साथ माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस होता, अगर ये इधर आता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, इस तरह से अगर प्लस है तो इधर आने से 60 के साथ माइनस हो जाएगा। फिर 8x में से 8x इक्वल्स टू 60 माइनस 4 कितना होगा? 56। फिर देखो यहाँ पे 8 के साथ x क्या है? कोई साइन नहीं इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये ना डिवाइड है, सॉरी मल्टीप्लाई है। तो 8 जो x के साथ मल्टीप्लाई था, अब इसको क्रॉस करेगा इक्वल्स टू को 8, तो 56 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अगर x के साथ यहाँ पे ऐसे होता, मान लो x डिवाइडेड बाय 8 ऐसे होता, अगर जब ये 8 इधर क्रॉस करता ना तो 56 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता। मगर यहाँ तो आपका मल्टीप्लाई, इसलिए इधर आके डिवाइड हो गया। x इक्वल्स टू हो गया 7, इसको कैंसिलेशन करेंगे तो 7 आ गया। तो ये आपका इसका वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर लेना है, तो लेट द नंबर भी x पहले, है ना? 1/5 ऑफ द नंबर कैसे होगा? 1/5 ऑफ द नंबर कितना पूछा? 1/5 ऑफ द नंबर। तो 1/5 ऑफ द नंबर, 1/5 ऑफ द नंबर किसका? 1/5 ऑफ किसका? ऑफ द नंबर हमने x लिया ना यहाँ पे, इसलिए x का। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 और x मल्टीप्लाई हो गया, x हो गया, और नीचे का ये 5, है ना? तो 1/5 ऑफ द नंबर x हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में और एक चीज़, आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बस समझाने के लिए। और एक चीज़ अगर आपको समझाओ तो जैसे कि आपका बोला कि 2/5 ऑफ अ नंबर, तो 2/5 ऑफ अ नंबर अगर हम x ले रहे हैं ना तो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x/5। ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 और x मल्टीप्लाई हो गया, 2x जाएगा। मान लो 3/4 ऑफ अ नंबर बोला, है ना? 3/4 ऑफ अ नंबर, मान लो हमें यहाँ भी x लिया है, तो 3/4 ऑफ x ऐसे हो जाएगा 3x/4। यहाँ पे 1/5 बोला था ना, तो इसीलिए ऐसे हो गया 1/5 ऑफ नंबर, ऐसे हो गया। ये दो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x/5 हो गया, क्योंकि x इंटू 1 तो x ही होगा, है ना? इसलिए ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी सम्स में आपको ये करने को मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पे समझा दिया। देखो लेट द नंबर भी x, 1/5 ऑफ द नंबर हमारा आया x/5, उसमें से क्या करने बोला है? -4 करने बोला है, और मिलेगा हमारा आंसर 3 मिलेगा। ठीक है, तो लेट द नंबर भी x लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 5 -4 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे जब -4 है, जब इक्वल्स टू को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 3 के साथ 3 + 4 हो जाएगा। x/5 इक्वल्स टू 3 + 4 इक्वल्स टू 7 हो गया। यहाँ पे देखो x के साथ 5 डिवाइड है, तो 5 जब इधर जाएगा 7 की ओर तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल्स टू 7 × 5 कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 35 हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। तो यहाँ पे भी आप देखो 3/4 ऑफ अ नंबर बोला है, तो हम लोग पहले लेट द नंबर भी हम लोग x ले लेंगे, ठीक है। 3/4 जैसे आप लोग को पहले समझाया, कैसे करेंगे, 3/4 ऑफ x, इस तरह से लिखेंगे। 3 के साथ x मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, और नीचे x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 4 1 जा 4 हो गया। तो 3/4 ऑफ द नंबर x क्या आया आपका, 3x/4 हो गया। तो इसमें क्या बोला है हमें, इफ़ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3, उसमें आपको 3 को ऐड कर देना है 3/4 ऑफ अ नंबर x में से। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3/4 प्लस 3 उसमें ऐड किया, हमें क्या मिलेगा, केस के हिसाब से 21 मिलेगा, तो इक्वल्स टू 21। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसे हमें अब सॉल्व करना है ना। तो देखो यहाँ पे 21 है, 3 जो है, यहाँ दोनों नंबर्स को पहले एक तरफ कर लेंगे, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 3 इधर में प्लस है तो 21 की तरफ जाके माइनस हो गया। फिर 3x/4 इक्वल्स टू 21 माइनस 3 कितना हो गया, 18। अब देखो यहाँ पे, अब 4 को हम इधर भेज सकते हैं, 3x के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, तो 18 के साथ 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसको आप यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो, सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ देने से कैंसिलेशन करने में आसानी होता है। देखो 3 के साथ x क्या है, अब 3 के साथ x मल्टीप्लाई है, तो 3 इधर की ओर आएगा, तो इन दोनों के साथ नीचे डिवाइड हो गया। देखो 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इसको कैंसिलेशन कर देते हैं, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर में क्या बच गया हमारा 6 और 4, 6 4 जा हो गया आपका 24। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है, देखो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्या सब्ट्रैक्ट किया, 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग फिर से ले लेंगे, लेट द नंबर भी x, ट्वाइस द नंबर क्या हो जाएगा, पहले आपको समझाया था, थ्राइस होने से 3x हो जाएगा, ट्वाइस होने से 2x हो जाएगा। 2x में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, देखो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर से, तो इसका मतलब ट्वाइस x माइनस 11 और रिजल्ट वाज 15, रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा, इक्वल्स टू 15। तो ये इक्वेशन बन गया। फिर यहाँ पे फिर पहले जैसे सॉल्व किया था, पहले नंबर को एक साइड कर लेंगे, 11 इस साइड आ जाएगा, मतलब 15 प्लस 11 हो गया, ट्वाइस x इधर रह गया, 15 प्लस 11 कितना होगा, 26, मतलब ट्वाइस x इक्वल्स टू 26 हो गया। अब 2 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई है, तो अब 2 को इधर भेज देंगे, मतलब 26 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और ये 2 13 जा 26, तो x का वैल्यू आपका आ गया 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है ई। देखो इबन थिंग्स ऑफ अ नंबर, इबन ने एक नंबर के बारे में सोचती है, इफ़ शी एड्स 19 टू इट, अगर वो उसमें 19 ऐड करती है, एंड डिवाइड्स द सम, और उन दोनों को प्लस करके डिवाइड करती है 5 के साथ, तो उसको आंसर मिलता है 8, है ना। देखो इबन थिंग्स ऑफ अ नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर भी हम x ले लेते हैं, सपोज हम नंबर को x ले लेते हैं, ठीक है। फिर वो बोलती है कि इफ़ शी एड्स 19 टू इट, अगर वो x में 19 ऐड करेगी तो कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा रफ वर्क है, आप लोग देखो x प्लस 19 हो गया, है ना, उसमें मान लो 19 ऐड किया। फिर बोला कि अगर इन दोनों को ऐड करके इसका सम, इसको तो हम प्लस नहीं कर सकते ना, एक आपका वेरिएबल है, एक नंबर है, तो इसका सम भी यही होगा, x प्लस 19 ही हमें छोड़ देना होगा। इसके साथ वो क्या करती है, इफ़ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5, ये जो सम है इस पूरा सम को डिवाइड करती है 5 के साथ, तो उसको क्या मिलता है, आंसर बोल रहा है कि शी विल गेट 8, तो उसको 8 मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से फॉर्म हो गया ना, x प्लस 19 बाई 5 इक्वल्स टू 8 हो गया। इसे हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो इसके साथ 5 इन दोनों के साथ क्या है, डिवाइड है, तो 5 को जब हम इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो 8 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 19 इक्वल्स टू 8 5 जा 40 हो गया। फिर 19x के साथ क्या है, प्लस है ना इधर, तो 19 जब इधर जाएगा तो 40 के साथ माइनस हो गया, 40 माइनस 19 हो गया आपका 21। तो यहाँ पे आपका ई का वैल्यू हो गया, आपका x का वैल्यू हो गया आपका 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप ये देखते हैं, ये आ गया आपका मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स, ये क्वेश्चन नंबर F था ना। अब आ गया मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थाइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50
ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8, है ना। मुन्ना जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है करता है थ्राइस द नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर भी x ले लेंगे, यहाँ पर भी थ्राइस द नंबर क्या हो गया 3x हो जाएगा, ये आपको पहले भी समझाया है। फिर वो क्या सब्ट्रैक्ट करता है, देखो मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, 50 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब 50 माइनस 3x, तो आंसर कितना मिलेगा, रिजल्ट विल बी 8। तो यहाँ पे देखो 50 को हम लोग उधर भेज देंगे, 50 के आगे क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। जब ये इधर की ओर आएगा 8 की तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 50। तो देखो यहाँ पे माइनस 3x रह गया, यहाँ पे ये वाला माइनस 3x यहाँ लिखा, इक्वल्स टू 8 माइनस 50। देखो 8 से तो 50 जाएगा नहीं, तो 50 से हमने 8 को माइनस करेंगे तो आ गया 42, मगर ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 जो था बड़ा नंबर था, है ना। तो इसके आगे भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, दोनों के आगे माइनस 3x का माइनस और 42 का माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो गया। x, फिर देखो यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई था तो 42 के साथ हो गया डिवाइड, फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ई था, ठीक है। एफ हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था यहाँ पे, अब करेंगे जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट का आपका लास्ट पार्ट है। देखो उसके बाद देखो अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, सेम जब आप ऐसा देखोगे सीधा आपको लिखना है लेट द नंबर बी x, ठीक है। फिर इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, तो 5/2 ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, 5/2 ऑफ x, ऐसे इंटू करेंगे, पहले भी आपको समझाया था। 5 और x को इंटू करने से 5x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ़ इट टेक्स अवे 7 को माइनस करना है किस में से, 5/2 ऑफ अ नंबर। 5/2 ऑफ अ नंबर क्या आया था, ये 5x/2, इसमें से माइनस करेंगे हम 7, तो इस तरह से हमारा बन गया इक्वेशन 5x माइनस 7 इक्वल्स टू, रिजल्ट कितना था क्वेश्चन में दिया था 23, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो 5x इक्वल्स टू 7 को इधर भेज देते हैं, 23 प्लस 7 कितना हो गया 30, और 5x/2 था, 2 5x के साथ क्या डिवाइड, तो ये इधर जाएगा तो 30 के साथ हो गया आपका मल्टीप्लाई, 30 इंटू 2 हो गया 60, 5 के साथ x क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर 5 इधर जाएगा तो 60 के साथ हो गया डिवाइड। तो इस तरह से डिवाइड करके जब आप डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 और ये 5 12 जा 60, तो x का वैल्यू हो गया आपका 60। इस तरह से आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो इसके पहले के वीडियोस जो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 मैंने प्लेलिस्ट पे डाल दिया, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, और कुछ डाउट होने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।